हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वर्सेस आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। तो दोनों की एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स है वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात जो मैं कह रही हूँ वो सबसे मैच करेगी ही। तो जितना मैच करता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर मिल जाएगा आपको। तो चलो एक साथ ही हम देखने वाले हैं, ठीक है? मतलब आपकी फीलिंग्स बताऊंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी, आपकी फीलिंग्स बताऊंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी। तो ऐसे हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, जितना आप अपने मन को शांत रखोगे, जितना आप अपने पार्टनर पे और फोकस करोगे, उतनी क्लियर रीडिंग निकल के आएगी, ठीक है? चलो, आप ना उनसे बेहद गहरा और इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। ये कोई ना सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं है। आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे डर है, इनसिक्योरिटीज है, एंग्जाइटी है। आपको लगता है कि शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। आप अपनी सारी जो बातें हैं ना, या जो आपकी सारी फीलिंग्स है, उनके सामने खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अपने अंदर ही छुपा कर रखा है। आप उनके लिए इस रिश्ते में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अंदर से थोड़ा खाली और ड्रेन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जितना प्यार और केयर आप उन्हें दे रहे हो, बदले में उनकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी फीलिंग ये है कि इस रिश्ते में एक बैलेंस, मतलब एक गिव एंड टेक होना चाहिए। आप उन्हें खोना भी नहीं चाहते, पर खुद को इस तरह थकाना भी नहीं चाहते। आप उनसे बहुत प्यार करते हो और उनके लिए आपका जो अटैचमेंट है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके लिए इस हद तक फीलिंग रखना अब आपको मेंटली और इमोशनली थका रहा है। आप एक ऐसे स्टेज पर हो जहां आपको उनसे गहरा रिश्ता भी चाहिए, पर साथ ही आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊं तो वो आपको और बेहतर तरीके से समझना और जानना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट आप में और ज़्यादा बढ़ रहा है। वो आपके साथ वक्त बिताना, बातें करना, डेट पे जाना पसंद करते हैं। उनके दिल में ना आपके साथ एक और ज़्यादा इंटरैक्ट करने की और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही साफ और पॉजिटिव इच्छा दिख रही है। जहाँ एक तरफ वो आपको जानना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके मन में भी बहुत सारे डर और कन्फ्यूजन्स है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि अगर वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आए, तो शायद वो हर्ट हो सकते हैं। इसलिए वो थोड़े कॉशियस या प्रोटेक्टिव है। आपके इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। उनकी फीलिंग्स आपके लिए मिक्स्ड है। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, लेकिन मतलब वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, वक़्त बिताना चाहते हैं, डेट्स पे आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अनजान डर है और कन्फ्यूजन भी है, जिसकी वजह से ना वो शायद खुलकर अपनी फीलिंग्स सामने नहीं रख पा रहे आपके। वो अभी इस रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इस रिश्ते में एक बैलेंस, शांति चाहते हो। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे और सिचुएशन को बचकर चलना चाहते हो अपने आप को। आप दोनों के बीच के डर और कन्फ्यूजन्स को मिटाकर एक गहरा और सच्चा हार्मोनियस रिश्ता बनाना चाहते हो।
आप उनके लिए एक हीलिंग स्पेस बनना चाहते हो, जहाँ आप दोनों बिना किसी डर के ना एक-दूसरे को समझ पाएँ। उम्मीद के साथ-साथ आपके अंदर एक गहरा डर भी है। आपको लगने लगा है कि शायद आप हमेशा अकेले ही रहोगे, या ये प्यार आपकी किस्मत में नहीं है शायद। आपने उनके कन्फ्यूज़न और गिविंग टू मच वाली सिचुएशन से थक कर, डर के मारे प्यार पर से थोड़ा विश्वास खोना शुरू कर दिया है। आप उनके साथ एक सच्चा रिश्ता तो चाहते हो, पर आपको डर आपके अंदर ना मुझे डर दिख रहा है। आपको बोल रहा है आपका डर कि आप अकेले रहने के लिए ही बने हो। आपकी फीलिंग्स इस वक़्त एक बड़े इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रही है। एक तरफ आप पूरे पेशेंस और बैलेंस के साथ इस रिश्ते को हीलिंग की तरफ ले जाना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ उनकी मिक्स्ड सिग्नल्स, उनकी मिक्स्ड एनर्जी की वजह से आपका डर आप पर हावी होता जा रहा है कि कहीं आप अकेले ना रह जाएँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो डर है ना वो सही भी है, कुछ हद तक। आपके पार्टनर है ना, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सीरियस कमिटमेंट से भाग रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में एक खिंचाव है, जहाँ वो सिचुएशन को फेस करने के बजाय घोस्ट करना या दूर भागना ज़्यादा आसान समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो खुलकर बात करे आपसे तो बातें और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए वो चुप रहना या गायब हो जाना ही चुन रहे हैं बार-बार। वो जानबूझकर ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बहाव में ना बह जाए। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए या आपके साथ सही से डील करने के लिए उन्हें थोड़ा और पेशेंस और वक़्त की ज़रूरत है। वो अपनी इनर स्टेबिलिटी को ढूँढ रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में ना सीरियस होना उनके अंदर के डर को और शांति को हिला के रख दे रहा है। उनकी फीलिंग्स इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। वो आपकी तरफ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बात रिश्ते को आगे बढ़ाने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आ रही है, तो वो डर के पीछे हट जा रहे हैं या बातें करना अवॉइड करने लग जाते हैं, घोस्ट करते हैं। वो आपसे पूरी तरह दूर नहीं होना चाहते, पर अभी इस सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत मुझे उनके अंदर नहीं दिख रही है। आपके दिल में ना उनके लिए अभी एक बच्चे जैसी मासूम फीलिंग्स है, प्यार है, अफेक्शन है। उनके किसी मैसेज या कॉल की आपको उम्मीद है। आप उन्हें एक नया चांस देना या उनके सामने अपनी फीलिंग्स को एक फ्रेश तरीके से एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो। आपका दिल अभी भी उनके लिए सॉफ्ट है, और आप उनसे एक छोटी सही पर प्यारी सी शुरुआत या बातचीत एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके अंदर सॉफ्ट फीलिंग्स तो है ही, बट उसके साथ-साथ आपके अंदर एक बहुत बड़ा रियलाइज़ेशन चल रहा है कि आप सिर्फ़ कम्फ़र्ट या डर के मारे ही इस रिश्ते में समझौता नहीं कर सकते। आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि उनके घोस्टिंग और दूर भागने वाला बिहेवियर के बाद क्या आपको एक ऐसी जगह रुकना चाहिए जो आपके लिए सही नहीं है? आपका दिमाग आपको अलर्ट कर रहा है कि सिर्फ़ उन्हें खोने का डर से या एक सेफ ऑप्शन समझकर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और खुशी से समझौता नहीं करना चाहिए। आपकी फीलिंग्स इस वक़्त एक नए रियलाइज़ेशन पर है। एक तरफ आपका दिल उनके लिए अभी भी प्यार और उम्मीद से भरा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपको रोक रहा है। आप समझ रहे हैं कि आप उनसे कितना भी प्यार करें, आप ऐसे रिश्ते में गुज़ारा नहीं कर सकते जहाँ आपको पूरा प्यार और कमिटमेंट ना मिले। जस्ट बिकॉज़ वो रिश्ता आपको कंफर्टेबल लग रहा है, सेफ लग रहा है। गाइज़, भले ही ना वो ऊपर से दूर भाग रहे हैं या घोस्ट कर रहे हैं आपको, उनके सबकॉन्शियस में अभी भी ये फीलिंग है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। वो चाहकर भी आपको अपने दिल-दिमाग से पूरी तरह निकाल नहीं पा रहे हैं। उन्हें उन्हें भी ना अंदर से रिश्ते की गहराई का एहसास है। उनके अंदर एक दबी हुई इच्छा है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों का ये रिश्ता एक परफेक्ट, खुशहाल मोड़ ले ले। उनके दिल में आपके लिए अफेक्शन और सॉफ्ट फीलिंग्स है, पर उनका इमोशनल लेवल अभी एक बच्चे जैसा है, इमैच्योर है। यानी वो बहुत जल्दी डर जाते हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी तो नहीं ले पाते वो। वो आपको एक छोटा-सा मैसेज भेजना या कोई क्यूट जेस्चर दिखाने या बातचीत फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में एक ऐसी फीलिंग है जहाँ वो आपसे बहुत ही मासूमियत से अपनी गलती मानना या
आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं, पर उनमें थोड़ी झिझक दिख रही है मुझे। उनकी फीलिंग्स आपके लिए कम नहीं हुई है गाइस। अंदर अंदर से आपके साथ एक बहुत गहरा और किस्मत जैसा कनेक्शन, मतलब मेंट टू बी वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं। लेकिन उनका डर, उनका इमोशनल मैच्योरिटी इमैच्योरिटी उन्हें खुलकर कोई बड़ा कमिटमेंट लेने से रोक रही है। वो इस वक़्त ना आपकी तरफ से कोई छोटी-सी प्यारी सी शुरुआत या बातचीत करने का मन बना रहे हैं। पर उन्हें डर है कि आपका पता नहीं रिएक्शन क्या होगा इस पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में अब कोई टेम्पररी या कोई बचकानी चीज़ें नहीं चाहते। आप एक परमानेंट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तलाश कर रहे हो। अब आप इस सिचुएशन को ना एक मैच्योर और प्रैक्टिकल नज़रिए से देख रहे हो। आप उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखना चाहते हो, जो ज़िम्मेदारी उठा सके। आप अपनी खुद की वैल्यू को समझ रहे हो। आप चाहते हो कि सामने वाला आपको वही रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी दे, जिसके आप हकदार हो। जब भी चीज़ें चैलेंजिंग या मुश्किल हो जाती है ना, आपके दिल में सब कुछ छोड़कर पीछे हट जाना, इसकी जो फीलिंग है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है आपको। आप अंदर से इतना थक चुके हो कि आपका मन करता है कि इस रिश्ते को यहीं खत्म करके आगे बढ़ जाओ। आपका दिल ना डर और थकान के मारे भागना चाहता है, पर अंदर से एक आवाज़ ये भी है कि शायद आप थोड़ा जल्दी हार मान रहे हो। आपकी फीलिंग्स इस वक़्त एक बड़े फैसले पर खड़ी हो चुकी है। एक तरफ आप अब पूरी तरह से मैच्योर, स्टेबल और सॉलिड रिश्ता चाहते हो, लेकिन उनके दूर भागने वाले बिहेवियर से आप परेशान होकर आपका मन ना अब हर चीज़ से थक कर वॉक अवे करने को हो रहा है। आपका दिल ना एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में है इस वक़्त। क्या ये मुश्किल वक़्त में रुक कर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए? आप इस कश्मकश में हो। उनकी फीलिंग्स ना इस वक़्त पूरी तरह ट्रांसपेरेंट या सच्ची नहीं है। उनके मन में कुछ ऐसी बातें या मोटिव्स है, जो वो आपको खुलकर नहीं बता रहे। वो आपको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मिसलीड कर रहे हैं, यानी दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर चल कुछ और रहा है उनके। हो सकता है कि वो आपके सामने एक मुखौटा पहन कर रख रहे हो, जहाँ वो अपने डर या असली इरादों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कैलकुलेटेड और मटेरियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। वो पहले अपने फ़ायदे, कम्फ़र्ट और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ इमोशंस में बहने के बजाय बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखा रहे हैं। उनका जो फ़ोकस है ना, वो इस वक़्त रिश्ते की डेप्थ पर नहीं है, बल्कि अपनी पावर, अपनी स्टेटस को मेंटेन करने पर है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका एक ज़िद्दी एटीट्यूड को भी बाहर आ रहा होगा। वो अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाह रहे हैं, अड़ियल बन के बैठे हैं, चाहते हैं कि सब कुछ उनके मुताबिक ही हो। उनकी करंट फीलिंग्स अगर बताऊँ तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और कैलकुलेटेड लग रही है। एक तरफ जहाँ वो आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल और स्टेबल दिखने का नाटक या कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पीछे के जो इरादे हैं वो साफ नहीं है। वो इस रिश्ते में पूरी तरह सच्चाई के साथ सामने नहीं आ रहे हैं और आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं या आपको उनके इरादों पर शक करने की वजह दे रहे हैं। आप इस रिश्ते में पूरी तरह से अटके हुए फ़ील कर रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे बढ़े या पीछे हट जाए। आप एक ऐसी स्टेज पर आके रुक गए हो जहाँ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बस रुक कर सिचुएशन को देख रहे हो, हालात को ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हो। आपका जो दिमाग है ना, अब इस पूरे रिश्ते को एक अलग ही नज़रिए से देख रहा है। जो चीज़ें आप पहले इग्नोर कर देते थे, अब उन पर आपका ध्यान जा रहा है। आपके दिल में ये बहुत गहरी फीलिंग आ चुकी है कि आपको उनसे सिर्फ़ नाम मात्र का प्यार या अटेंशन मिल रहा है। आप अंदर से फ़ील कर पा रहे हो कि जितना बड़ा आपका दिल है और जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो, उनकी तरफ से उसका एक छोटा-सा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है आपको। आपका दिल उन्हें चाहता है तो है गाइस, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपकी सोल अब इस इस समझौते से थक चुकी है और पूरा प्यार चाहती है कंप्लीटली। आपकी जो करंट एनर्जी है मुझे लग रही है इस वक़्त एक स्टैग्नेंट स्टेज पर है, मतलब रुकी हुई, अटकी हुई स्टेज। एक तरफ आप अभी भी उनसे पूरी तरह अलग नहीं हो पा रहे हो
और इस रिश्ते में अटका हुआ फील कर रहे हो, लटका हुआ फील कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि वो आपको सिर्फ़ बची-कुची अटेंशन मतलब क्रम्ब्स दे रहे हैं। आपका सेल्फ वर्थ अब जाग रहा है और आप समझ पा रहे हो कि आप इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, जो वो आपको दे रहे हैं। आपके पार्टनर है ना, वो इस रिश्ते में या अपनी ही बढ़ी हुई सिचुएशन में या जो चेंज हो गई है उनकी सिचुएशन, उसमें बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फ़ील कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे उनके हाथ-पैर बंधे हुए हैं। उनके आपके लिए जो भी फीलिंग्स है, उनके आगे एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज है ना, उनका डर है, ईगो है या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है। वो आपके सामने खुलकर साँस नहीं ले पा रहे हैं या उन्हें लगता है कि इस रिश्ते का प्रेशर अब उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। वो इस वक़्त पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। उनकी तरफ से कोई एक्शन, मैसेज या एफर्ट्स नहीं आने वाला क्योंकि वो खुद को अटका हुआ फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन को झेलना या आपसे दूर रहना उनके लिए एक तरह का सैक्रिफाइस है, जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं पा रहे हैं। वो चुपचाप सब देख रहे हैं, पर उनमें इस रिश्ते को सुधारने या आगे बढ़ाने की थोड़ी भी एनर्जी या इच्छा इस वक़्त नहीं दिख रही है। उनकी जो करंट फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दबी हुई लग रही है मुझे। वो आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, बेबसी महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को किसी ऐसी सिचुएशन में फँसे हैं, जहाँ जहाँ से निकलना या रास्ता नहीं निकाल पाना उनके लिए नामुमकिन लग रहा है उन्हें। वो आपसे दूर भागने के साथ-साथ अपनी फीलिंग्स को पिंजरे में कैद कर रहे हैं। गाइज़, अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर फ़ील कुछ और कर रहे हैं, मतलब आपके लिए प्यार फ़ील कर रहे हैं, सब कुछ है लेकिन फिर भी दूर भाग रहे हैं, तो आपको फुल मून स्पेल ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि फुल मून स्पेल से ना क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। जो डर है आपके पार्टनर के अंदर, जो उनको चीज़ें डरा रही है या जो चीज़ उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से ना, वो उसमें हेल्प करेगा, उस ऑब्स्टैकल को हटाने में, ताकि आपके पार्टनर और आपके बीच कोई ऑब्स्टैकल ना रहे और वो क्लियरली मतलब ओपनली आपके पास आ सके। और जो मैं 31st मई को जो स्पेल करने वाली हूँ, ब्लू मून स्पेल, वो आप ज़रूर करवाओ। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है? ओके, स्लॉट्स लिमिटेड है इसलिए जल्दी बुक कर लेना। आप ना उन्हें खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। इस डर की वज़ह से आप उन्हें और इस रिश्ते को बहुत ज़ोर से पकड़ के बैठे हो। आप अब अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आपने अपने दिल को ना जैसे बंद कर लिया है ताकि आपको दोबारा हर्ट ना हो। आप इस सिचुएशन पर कंट्रोल बनाना चाहते हो क्योंकि पिछली जो घुटन और स्टक फीलिंग के बाद ना आप खुद को दोबारा कमज़ोर महसूस नहीं होने देना चाहते। आपका मन बहुत अच्छे से जानता है कि ये सिचुएशन आपको थका रही है, फिर भी आपका दिल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। आप ही इस रिश्ते से चिपके हुए लग रहे हो मुझे। आप एक बहुत मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने जैसी भारी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपका दिल ना उन्हीं पुरानी उम्मीदों को पकड़ के बैठा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपकी जो करंट एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जहाँ पे आप उनसे इस हद तक जुड़ चुके हो कि भले इस रिश्ते में सिर्फ डर और इनसिक्योरिटी मिल रही हो, फिर भी आप उन्हें जाने नहीं देना चाहते। आप अपनी सारी एनर्जी इस रिश्ते को खींचने में लगा रहे हो, पर अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि ये ज़िद आपको थका रही है और आपको एक नया बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। उनकी फीलिंग्स में मुझे आपके लिए इस वक़्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन, पैशन और डिज़ायर दिख रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर ये जो मिसिंग एनर्जी है ना, ये इमोशनल से ज़्यादा फिज़िकल है या अट्रैक्शन वाली है। उनका मन आपके साथ इंटिमेट होना या पैशन को फिर से फ़ील करने का है, जहाँ एक क्रेज़ी अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। वो आपसे दूर भाग रहे हैं या सफोकेट फ़ील कर रहे हैं, पर वो आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते। उन्हें अंदर एक पॉसेसिवनेस फ़ील होती है। वो अपनी सच्ची इमोशनल फीलिंग्स को पूरी तरह ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आपको अपना एक्सेस नहीं दे रहे हैं, पर आप पर एक हक भी जताना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को कंट्रोल वो जो इस रिश्ते का जो कंट्रोल है ना, उसको अपने पास रखना चाहते हैं।
वो तभी आना चाहते हैं जब उनका मन करे, बिना किसी बड़े कमिटमेंट के। उनकी करंट फीलिंग्स इस वक़्त बहुत ज़्यादा पैशनेट और थोड़ी ट्विस्टेड लग रही है। एक तरफ उनके अंदर आपके लिए बहुत क्रेज़ी फिज़िकल अट्रैक्शन और लस्ट चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब बात रिश्ते के स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी देने की आ रही है ना, तो वो ज़िद पर अड़ चुके हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपा कर बैठे हैं। आपको पूरा कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, पर आपको पूरी तरह से जाने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका जो फिज़िकल और पॉसेसिव अटैचमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। आपकी जो गट फीलिंग है ना, इंट्यूशन, इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आपको अंदर से सब सच पता चल रहा है। भले ही उन्होंने आपसे खुलकर बात बातें ना की हो, छुपाई हो। अब ना आप खुद ही खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपने एक शांत और साइलेंट ऑब्जर्वेशन मोड चुन लिया है, जहाँ आप सब देखकर समझ रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। आपको पता है आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ सच्चाई आपको पता है ऑलरेडी। आपके अंदर एक बहुत गहरी फीलिंग है कि रिश्ते को चलाना या उनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपको लगने लगा है कि प्यार में इतना ज़्यादा दर्द, कोशिश, स्ट्रगल होती है क्या? जिसे आप अब थक चुके हो बहुत ज़्यादा। आपका दिल अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो रिश्ता इतना मुश्किल, इतना दर्द दे रहा है, शायद वहाँ आपको ज़बरदस्ती एफर्ट्स लगाना बंद करना चाहिए। आपकी फीलिंग्स इस वक़्त एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रियलिटी चेक से गुज़र रही है। आप ना अब समझदार और शांत हो चुके हो, और आप उनके सभी पैटर्न्स को अच्छे से समझ रहे हो। आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, जबकि सच्चा प्यार इतना दर्दनाक, इतना थकाने वाला नहीं होना चाहिए। आप अब उनके पीछे भागने के बजाय शांत रहकर सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो। आपके पार्टनर है ना, इस वक़्त किसी सीरियस रिलेशनशिप या कमिटमेंट में मेबी बंधे हुए मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। उनका जो माइंडसेट है ना, अभी एक सिंगल इंसान जैसा है, जो बिना किसी पाबंदी के जीना चाहता है, फ्रीडम से। वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी या फ्यूचर प्लान करने के बजाय अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, रिश्तों को यू नो बहुत ज़्यादा कैजुअल रहने के बारे में सोच रहे हैं। उनके आपके लिए जो फीलिंग्स है इस वक़्त बहुत ज़्यादा डीप या रोमांटिक नहीं लग रही है मुझे। सीरियसनेस कम दिख रही है मुझे ज़रा। वो इस सिचुएशन को बहुत हल्के में ले रहे हैं, फन तरीके से देख रहे हैं। वो आपके सामने ना एक दीवार खड़ी करके बैठे हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपको बिल्कुल पता नहीं चलने दे रहे, और अपने तक ही रख रहे हैं। वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं गाइस ज़रूर, और ये जानबूझकर आपसे ऐसी दूरी बना रहे हैं, जहाँ आप उन्हें समझ ही ना सकें। बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनसे कितना जुड़े हो और आपका उनके लिए क्या डर है। पर वो ये जानने के बाद भी ना, वो जानबूझ के आपको कंट्रोल करने या दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनकी जो करंट फीलिंग्स है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटैच्ड और नॉन कमिटल है। एक तरफ वो खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ, ये वो, और नए लोगों से या कैजुअल फन के लिए ओपन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो एक मिस्ट्री बन जाते हैं और आपके सामने अपनी फीलिंग्स ब्लॉक कर लेते हैं। इस वक़्त आपको कोई सीरियस पोज़ीशन देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। अपनी लाइफ़ अकेले या बिना ज़िम्मेदारी के एन्जॉय करना चाहते हैं। आप ना अब इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं रहे। आपने अपने दिल पर दिमाग को हावी कर लिया है। पूरी सिचुएशन को अब आप बिना किसी पर्दे के साफ-साफ देख पा रहे हो, जैसे वो है। आपने उनके लिए ना अपने दिल के दरवाज़े थोड़े से बंद कर लिए हैं। आप अब उन्हें अपनी लाइफ़ में इतने आसानी से एक्सेस नहीं दे रहे, और एक मर्यादा सेट कर रहे हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं। आपका मन अब कह रहा है कि अगर कोई आपको पूरी तरह इज़्ज़त और कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो आपको भी उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके जो पिछले कैजुअल बिहेवियर को देखकर ना, अब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हो। आपने अपना जो सारा केयर है, प्यार है, अफ़ेक्शन है, मेबी उन्हें दिखाना बंद कर दिया है। आप अंदर से थक रहे हो।
और इस वजह से आप अलग-थलग हो गए हो उनसे। आप ना उन्हें ये फ़ील करा रहे हो कि आप तक पहुँचना अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। यानी उनके जो बिहेवियर ने है ना, उसने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आपने डर और सेल्फ प्रोटेक्शन के मारे अपने ऊपर एक बर्फ की दीवार खड़ी कर ली है। आपकी फीलिंग्स इस वक़्त एक डिफेंसिव मोड में दिख रही है। आप अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हो चुके हो। इमोशनल फूल नहीं रहे आप। आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि आप उनके बिना भी स्ट्रॉन्ग हो और आपका बिहेवियर उनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच्ड हो गया है। आप उन्हें खोने के डर से ना ऊपर-ऊपर से उठकर अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन जो पिछला कैजुअल और डिटैच्ड माइंडसेट से हट करना, अब उन्हें आपके अचानक बहुत याद आ रही है। वो आप दोनों के बीते हुए अच्छे दिनों या पुरानी यादों को बहुत याद कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने पहले जो गलतियाँ की या जो दूरियाँ बनाई, उसकी वजह से अब वो आपको खो चुके हैं और ये जो दूर जाने का दर्द है ना, उन्हें अब फ़ील हो रहा है। वो आपको इस वक़्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट इंसान के रूप में देख रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अब आप उनके पीछे रोने वाले कमज़ोर इंसान नहीं रहे। आपने जो एक कोल्ड एनर्जी और बाउंड्रीज़ सेट की है, उससे वो थोड़े डर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हो और आपसे बात करना आसान नहीं होगा। उनके मन में आपके लिए एक गहरा रिस्पेक्ट जाग रहा है, क्योंकि ना आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया। वो जानते हैं कि आप अब उनके किसी भी झूठ या मुखौटे को बर्दाश्त नहीं करोगे। उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ लग रहा है। जब आप उन्हें आसान एक्सेस देना बंद कर दिया ना आपने और कोल्ड हो गए, तब उन्हें आपकी अहमियत समझ आई। इस वक़्त पूरी तरह से पुरानी यादों में डूबे हुए दिख रहे हैं। आपको दिल से मिस कर रहे हैं। आपके पास वापस आना या बात करना चाहते हैं। लेकिन आपका ये जो नया स्ट्रॉन्ग नो नॉनसेंस रूप है ना, ये देखकर उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। आपके अंदर ना उनके लिए एक नई चाहत और पैशनेट एनर्जी फिर से जागने वाली है या मे बी जाग चुकी है। आपका दिल फिर से रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करने का मन बना रहा है। उनके लिए आपका जो अट्रैक्शन है और खिंचाव है इस वक़्त बहुत ज़्यादा हाई है या हो सकता है आने वाले समय में। आप अब चुप बैठने के बजाय ना इस कनेक्शन में एक नई जान फूँकना चाहते हो। आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है इस बात को कि रिश्ते में पहले कितना दर्द मिला आपको और आगे भी चोट लगने के पूरे रिस्क लग रहे हैं आपको। बट इस डर के बावजूद आप अब पीछे हटने के मूड में नहीं लग रहे हो। आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो रहे हो। आपका दिल ना अब कह रहा है कि डर कर कब तक बैठोगे? जब होगा देखा जाएगा। आखिरी मौका लेकर देखते हैं, चांस लेकर देखते हैं, चांस देकर देखते हैं। आपकी जो फीलिंग्स है इस वक़्त डेफ़िनेटली एक बोल्ड मूव की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ जहाँ आप बहुत कोल्ड और प्रैक्टिकल हो गए थे, वही अब एक नई एनर्जी और एक्साइटमेंट दे रही है। आप समझ रहे हैं कि रिश्ते में दोबारा आगे बढ़ने से आपको फिर से दर्द मिल सकता है, पर आपका दिल इस वक़्त उस डर से ऊपर उठकर एक आखिरी चांस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपके पार्टनर ना इस वक़्त आपके बिना अपनी लाइफ़ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ध्यान अब रिश्ते के रोने-धोने से हटकर अपनी खुद की लाइफ़ और पीस पर चली गई है। उन्हें लग रहा है कि अकेले रहना उन्हें ज़्यादा सुकून और खुशी दे रहा है, जहाँ किसी तरह का रिश्ता या ड्रामा या प्रेशर नहीं है। उनकी फीलिंग्स में इस वक़्त आपके लिए कोई तरस या रोना नहीं है। पूरी तरह से सेल्फ लव और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ़ को एन्जॉय करने में बिज़ी है। ये मुझे पता नहीं कि उनकी पास्ट एनर्जी लग रही है, जो मैं अभी बता रही हूँ ना आपको। ये मुझे अभी की एनर्जी नहीं लग रही है, अभी तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हो। उनकी एनर्जी मुझे ये पास्ट की लग रही है, जहाँ पे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे या सोच रहे थे। उनके अंदर ना
एक फ्रेश एनर्जी है, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट है। पर ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए ही हो, ये अपनी लाइफ़ को लेकर भी हो सकती है। वो अपनी लाइफ़ में एक नई शुरुआत करने के लिए पैशनेट हो रहे थे पास्ट में। अगर उनके दिल में आपका ख़्याल आता भी था, तो वो सिर्फ़ एक टेम्परेरी चाहत होती थी, जिसे वो दिमाग से तुरंत हटा देते थे ताकि उनके अकेले रहने की जो खुशी है, वो ख़राब ना हो। वो ना पास्ट में किसी भी पुरानी हेवी सिचुएशन को ढूँढने के मूड में नहीं थे। उनका मन कुछ नया, लाइट और एक्साइटिंग शुरू करने का कर रहा था। उनकी पास्ट फीलिंग्स मुझे लग रही है ये, जहाँ पे वो पूरी तरह से बदल चुके थे और उनका फ़ोकस आपसे हटकर खुद पर आ गया था। वो आपके बिना अकेले ही बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे थे। उनके अंदर ना लाइफ़ को लेकर एक नया जोश और शुरुआत करने की चाह तो थी, पर वो इस एनर्जी को अपनी पर्सनल ग्रोथ, करियर या नए ऑप्शंस पर लगाना चाहते थे, ना कि आपके साथ पुराने रिश्ते को दोबारा मुश्किल बनाने में। आपने तो देख लिया है कि अभी क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के लिए तड़प रहे हो, दोनों के दिल में एक-दूसरे को के लिए फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों का पता है क्या हुआ? आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, आप दोनों एक-दूसरे से भटके, दूर हुए, आप उनसे परेशान होके दूर हो गए, वो आपसे परेशान होके दूर हो गए। उन्होंने आपको भाव देना बंद कर दिया, आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया और उनको भाव देना बंद कर दिया। और फिर वहाँ से आप दोनों ने अपनी-अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया। बट अभी क्या हो रहा है पता है? अभी आप दोनों एक-दूसरे के लिए फिर से फ़ील करने लग गए हो। फिर से वही रोमांस, एक्साइटमेंट, पैशन दोनों के अंदर ही दिख रहा है मुझे। मतलब आप दोनों को ये रिश्ता बहुत रिस्की लग रहा था एक टाइम पे, अब दोनों को ही ये रिस्की रिश्ता चाहिए, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो फ़नी है थोड़ा-सा, मुझे हँसी भी आ रही है आप लोगों के ऊपर। क्या-क्या करते रहते हो आप लोग कॉमेडी। एनीवेज़ चलो इनिशियल्स बता देती हूँ, कपल्स भी बताऊँगी और सिंगल भी बताऊँगी क्योंकि मुझे कल रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ दी कपल्स वाले मत बताओ, सिंगल वाले बताओ, तो मैं दोनों बताऊँगी, ठीक है? चलो, पहले सिंगल बताती हूँ, मुझे जो अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। चलो, लेट्स सी। सबसे पहले है बी, यू। गाइज़ मुझे बंटी नाम क्यों आ रहा है? हो सकता है, मुझे नहीं पता। एस, एन, जी, डब्ल्यू, ए, ज़ेड, एम, डी, वी, जी तो लिखा है। एच, पी, सी और आर। तो ये सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं जो मुझे दिखे हैं रीडिंग में। अब हम एक काम करते हैं, जो मुझे कपल वाले दिख रहे हैं वो बता देती हूँ, ठीक है? एस और एन, ज़ेड और एन, एच और आर, एम और आर, पी और ओ, एस और के, ए और पी, वाई और जेड। ओके, आप बताओ मुझे कमेंट्स में क्या आपका कपल आया है या सिंगल अल्फ़ाबेट आया है। चलो, अब एक लव लेटर रीड करेंगे आपके तरफ से आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। फिर एक हीलिंग प्रेयर मैं सुनाऊँगी, वो आपको दोहरानी है मेरे पीछे। चलो, पहले लव लेटर से शुरू करते हैं आपके। आप क्या कहना चाहते हो देखते हैं। माय डियर लव, ये आपकी तरफ से है लेटर आपके पार्टनर के लिए। मैं ये खत किसी गुस्से या शिकायत के साथ नहीं, बल्कि अपने दिल की उस सच्चाई के साथ लिख रही हूँ जो शायद मैं कभी खुलकर कह नहीं पाई।
एक वक्त था जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेहद गहरा और मासूम प्यार था। मैंने इस रिश्ते में अपना सब कुछ दिया, अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी पूरी रूह इन्वेस्ट कर दी। पर बदले में मुझे सिर्फ दर्द, दुख, खामोशी और बची कुची अटेंशन तुमने दी। उस घुटन और अकेलेपन ने ना मुझे अंदर से पूरी तरह थका दिया। मैं उस दौर से भी गुजरी हूं जहां मैंने खुद को संभाला, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी एक बाउंड्री सेट की। मुझे लगा मैं आगे बढ़ गई हूं। लेकिन सच तो ये है कि तुमसे जुदा वो सोल कनेक्शन आज भी मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा है। जब भी पिछली बातें याद आती है ना, मेरा दिल आज भी पिघल जाता है। आज मेरे अंदर तुम्हारे लिए फिर से एक नया स्पार्क, एक नई उम्मीद जाग रही है। मैं जानती हूं कि तुमसे दोबारा दिल लगाने में फिर से हर्ट होने का रिस्क है, पर मेरा दिल उस डर के ऊपर उठ चुका है। एक आखिरी बार इस रिश्ते को एक सच्चा और नया मौका देना चाहती हूँ। मैं अब कोई बेचैनी, बचकानी चीजें समझौता नहीं चाहती। एक मैच्योर और स्टेबल शुरुआत चाहती हूँ, जहां हम दोनों बराबरी के एफर्ट्स डालें एक दूसरे के लिए। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही पुरानी यादें, वही सच्चा खिंचाव है, तो आओ इस बार सब कुछ खुलकर एक नई और खूबसूरत शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ। विथ ऑल माई हार्ट, आई लव यू। ओके, तो ये आपकी तरफ से था लव लेटर। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। माय डियर लव, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वक्त में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है। जब भी इस रिश्ते में कोई जिम्मेदारी या कमिटमेंट की बात आई, मैं हमेशा डर के पीछे हट गया या तुम्हें घोस्ट कर दिया। तुमने मुझे बेहद प्यार दिया, पर मैं तुमने सिर्फ अधूरी अटेंशन दे पाया। सच कहूं तो तुम्हारे लिए मेरा अट्रैक्शन हमेशा बहुत इंटेंस और क्रेजी रहा है। तुम्हारा वो चेहरा, तुम्हारा साथ मुझे आज भी याद आता है। जब तुमने मुझसे दूरी बनाई और मेरे लिए कोल्ड हो गए ना, तब मुझे समझ आया कि तुम कितनी स्ट्रांग हो और मैंने क्या खोया है। मैं अक्सर पुरानी यादों में डूब जाता हूँ और तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, इस वक्त मैं एक ऐसी स्टेज पर हूं जहां मैं अकेले रहना सीख गया हूं। मुझे इस अकेलेपन और आज़ादी में एक अलग सा सुकून और खुशी मिलने लग गई है। मेरे अंदर लाइफ को लेकर ना एक नया जोश, नई एनर्जी तो है, पर मैं अभी किसी भी रिश्ते को या हैवी ड्रामा या प्रेशर में दोबारा नहीं फंसना चाहता। मैं अभी खुद पे फोकस कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को बहुत कैजुअल और बाइंडिंग फ्री रखना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह और बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हमेशा रहेगा। मैं भी वो स्टेबिलिटी या कमिटमेंट देने के काबिल नहीं हूं जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें लटका कर नहीं रखना चाहता, इसलिए अपनी ये सच्चाई तुम्हारे सामने रख रहा हूं। पर एक सच्चाई और भी है जिसे तुम भी झुठला नहीं सकते, कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये जो अभी मैंने तुमसे कहा ना, ये सब मेरा दिमाग कह रहा है, मेरा शैतानी दिमाग। लेकिन मेरा दिल अब भी वही है जो तुमसे बेइंतहा बेहद प्यार करता है, बिना किसी शर्त के। तुम ये मत समझना कि हमारी जो लव स्टोरी है वो खत्म हो गई, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, खत्म, आगे बढ़ो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और तुम भी ये चीज जानती हो कि मैं लौट कर आता ही हूं, कहीं नहीं जाता मैं। और इस बार में मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। बट हाँ, एक चीज मैं कह दूं कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी एक्सेप्टेंस मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम अगर एक बार बोल दोगे ना कि नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारी कसम मैं तुम्हें कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। बट मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत जल्दी, एक आखिरी ऑफर लेकर, एक बहुत ही प्यारा ऑफर लेकर। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्यार जीतेगा, हमारा प्यार जीतेगा। मेरा वेट करना।
आई लव यू। वाओ गाइस, एकदम झटका दे दिया आपके पार्टनर ने लास्ट में तो। और गाइस ये चीज़ें ना, ये मैं बहुत ही एक अचानक से आती है मेरे अंदर से। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के बोल रही हूँ, ये चीज़ें अचानक से मेरे मुँह में आती है और मैं बोलने लगती हूँ। लिटरली मैं चैनल करने लग जाती हूँ। एनीवेज़ अब एक हीलिंग प्रेयर कहते हैं और रीडिंग को एंड करते हैं। डियर डिवाइन, मैं आपके सामने अपने पूरे दिल और सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। हमारे इस रिश्ते में जो भी डर, कन्फ्यूजन, दूरी और दर्द आया है, मैं उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को अभी इसी वक्त रिलीज करती हूँ। हमारे दिलों में जो भी कड़वाहट, ईर्ष्या या गलत फहमियाँ हैं, उन्हें अपनी डिवाइन लाइट से हमेशा के लिए साफ कर दीजिए। अगर मेरे पार्टनर के दिल में कोई डर या ब्लॉकेजेस है, तो उन्हें दूर करो और उनके मन को शांति दो। हमारे बीच के इस सोल कनेक्शन को हीलिंग मिले। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, उसके लिए मैं उन्हें और खुद को पूरी तरह से माफ करती हूँ। हम दोनों के बीच एक सही बैलेंस, इज्जत और सच्चा प्यार बने। अगर ये रिश्ता मेरी किस्मत में है, तो इसका रास्ता आसान करो। और अगर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे उसकी हिम्मत और सेल्फ लव दो। सब कुछ आपके हाथों में सौंप रही हूँ। जो हमारी खुशी के लिए सबसे बेहतर हो, वही करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाओ, तो ये प्रेयर थी। आई होप आपको पसंद भी आई होगी और आपने मेरे पीछे बोली भी होगी, दोहराई भी होगी। नहीं तो रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हो, ठीक है। और गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई कैंडल स्पेल करवाना है, कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल या पोटली में से कुछ बनवाना है, मैं आपको ऑयल दिखा देती हूँ कैसे होता है, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। कहाँ गया? नहीं है गाइज, बाद में दिखा दूंगी। यहाँ पे नहीं है, मेरे इस वर्क स्टेशन में नहीं है, दूसरी जगह पे है, तो मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी, ठीक है। एनीवेज तो अगर आपको स्पेल ऑयल, जार, पोटली कुछ बनवाना है, कोई जेमस्टोन्स लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। सिर्फ मेरे इस नंबर को सेव कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर्स मिल जाएंगे। सेव कर लो, व्हाट्सएप करो, जो भी सर्विस लेनी है उसको बुक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।